लक्ष्मण का त्याग करके अत्यंत शोक विह्वल हो रघुनंदन ने पुरोहित, मंत्रियों और नगर के श्रेष्ठजनों को बुलाकर कहा, आज मैं अयोध्या के सिंहासन पर भरत का अभिषेक कर स्वयं वन को जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। भरत ने कहा, मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप कुश और लव का अभिषेक कीजिए। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लव कुश के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताईं। इस घोर कुलक्षयकारी वृतांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। तदंतर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सबाहु को मथुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंप तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आ गया हूँ। कृपया आप ऐसी कोई बात न कहें जो मेरे निश्चय में बाधक हो। इसी बीच सुग्रीव भी आ गए और उन्होंने बताया कि मैं अंगद का राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने के लिए आया हूँ। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। फिर विभीषण से बोले, विभीषण, मैं चाहता हूँ कि तुम इस संसार में रहकर लंका में राज्य करो। यह मेरी हार्दिक इच्छा है, आशा है, तुम इसे अस्वीकार नहीं करोगे। विभीषण ने भारी मन से रामचंद्र जी का आदेश स्वीकार कर लिया। श्री राम ने हनुमान को भी सदैव पृथ्वी पर रहने की आज्ञा दी। जाम्बवंत, मैंद और द्विविद को द्वापर तथा कलियुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्मप्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सविधि सब धर्मकृत्य किए। तत्पश्चात पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सूर्य के समान प्रकाशमान मालूम पड़ रहे थे। उस समय उनके दक्षिण भाग में साक्षात लक्ष्मी, वाम भाग में भूदेवी और उनके समक्ष संहार शक्ति चल रही थी। उनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि और समस्त ब्राह्मण मंडली थी। वे सब स्वर्ग का द्वार खुला देख उनके साथ चले जाते थे। उनके साथ उनके राजमहल के सभी आबालवृद्ध स्त्री पुरुष भी चल रहे थे। भरत व शत्रुघ्न भी अपने अपने रनवासों के साथ श्री राम के संग संग चल रहे थे। सब मंत्री तथा सेवकगण अपने परिवारों सहित उनके पीछे हो लिए। उन सब के पीछे मानो सारी अयोध्या ही चल रही थी। मस्त वृक्ष और वानर भी किलकारियां मारते, उछलते कूदते, दौड़ते हुए चले। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मनचाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चलते हुए वे सरयू नदी के पास पहुँचे। उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ वहां आ पहुँचे। श्री राम को स्वर्ग ले जाने के लिए करोड़ों विमान भी वहां उपस्थित हुए। उस समय समस्त आकाशमंडल दिव्य तेज से दमकने लगा। शीतल मन सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में गंधर्व दुंदुभियां बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवतागण फूल बरसाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। तब आकाश से ब्रह्मा जी बोले, हे राघव, हे विष्णु, आपका मंगल हो। हे विष्णु रूप रघुनंदन, आप अपने भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूतलोक में प्रवेश करें। चाहे आप चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करें और चाहे सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्मरूप में रहें। पितामह ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राम वैष्णवी तेज में प्रविष्ट हो विष्णुमय हो गए। सब देवता, ऋषि मुनि, मरुदगण, इंद्र और अग्निदेव उनकी पूजा करने लगे। नाग, यक्ष, किन्न, अप्सराएं तथा राक्षस आदि प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। तभी विष्णुरूप श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, ये जितने भी जीव स्नेहवश मेरे साथ चले आए हैं, ये सब मेरे भक्त हैं। इस सबको स्वर्ग में रहने के लिए उत्तम स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन सबको ब्रह्मलोक के समीप स्थित संतानक नामक लोक में भेज दिया। वानर और वृक्ष आदि जिन जिन देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे,
वे सब उन्हीं में लीन हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। उस समय जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई, वही शरीर त्याग कर परमधाम का अधिकारी हो गया।